हमारे साथ आयशा होती हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसी हैं कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है हम भी। ये बताएं आज कहाँ से शुरुआत कर रही हैं? जी, अफ्तार मज़ेदार किचन में आज बन रहे हैं चिकन चीज़ी कबाब और साथ एक कॉकटेल ड्रिंक बनेगा और एक सरप्राइज डिश भी बनाऊंगी मैं, लेकिन मैं टाइम बहुत कम है, शुरू कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल, फौरन से पहले। वो कुछ लोग होते हैं बहुत फरमाइश थी उसकी, फौरन से पहले कर दें। हाँ, तो बस यहाँ पे मैंने ना चिकन का कीमा लिया है और उसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था, एक छोटा सा प्याज डाल के, ताकि हमारे कबाब हैं जो बहुत सॉफ्ट बने। इसमें जो जो चीज़ें मसाले स्पाइसेस जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। कुटी लाल मिर्च जा रही है इसमें 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, और यहाँ मैंने कुटा हुआ धनिया लिया, लेकिन इससे पहले तो भून लिया था, इसी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो वो भी 1 चाय का चम्मच। साथ में अजवाइन डालूंगी 1 चुटकी, इस तरह से उसे थोड़ा सा मसल के, ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, साथ इसमें 4 खाने के चम्मच बिहारी कबाब मसाला जा रहा है, बहुत अच्छा होता है, मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, वो शामिल कर देते हैं हम। मसालेदार से कबाब लग रहे हैं। नमक मैं नहीं डाल रही, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये मसाले का नमक अपना होगा, तो इसलिए मैं नमक शामिल नहीं कर रही, लेकिन हस्बे ज़रूरत है। अगर आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने आधा किलो लिया था, तो आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हम इस सब मसालों को डाल के ना चॉपर में पीस सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं चिकन पहले से पीस के ले आई। यहाँ मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और हरी मिर्चें जो चॉप की हुई हैं हाथों से, वो शामिल कर रही हूँ। ये नहीं ब्लेंडर में डाल के आप इसे करेगा। साथ मैं आधा लेमन का जूस शामिल कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसमें, मज़े के बनेंगे कबाब। फिर एंड में हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे। मैं इसमें स्टफ़ नहीं कर रही चीज़ की। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऑयल को इस तरह से हाथ में लगा रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिला रही हूँ, ताकि फिर अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ठीक है, फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। तो बड़ा आसान सा लग रहा है मुझे। चीज़ तो आपने इसमें डाली नहीं? चीज़ नहीं डाली, मैं स्टफ़ नहीं कर रही। मैं ना जब बिल्कुल इन्हें फ्राई कर लूँगी तो ऊपर से इसके ना डालूँगी चीज़, फिर उसे मेल्ट करूँगी और फिर हम उसे आराम से फिर उसके ऊपर से खाएंगे। चीज़ अच्छी लगती है ना, ऊपर से हो अंदर से हो। चीज़ तो चीज़ है भाई, इस तरह से तमाम मसालों को। चीज़ तो क्या चीज़ होती है, वाह। हर चीज़ में चीज़ तो लाजमी चीज़ है, बिल्कुल चीज़ का होना। ये है कि बहुत सारे लोग चीज़ खाते हैं तो फिर उनका वजन बढ़ जाता है। हाँ, मेरे साथ ये मसला नहीं है। हाँ, ये तो है, माशाल्लाह, ये तो इंशाल्लाह है, कोई बात नहीं। चलें, यहाँ पे तमाम मसाले मिक्स कर दिए मैंने। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिज़ान कुकिंग ऑयल, जो कि हमारे खाने की ग़िज़ाइयत और जायके को बरकरार रखता है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आजकल रमज़ान है, हम लोग सबसे पहले किचन में जाते हैं, कढ़ाई रखते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, तो उसका इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तेल का इंतखाब करें जो कि सेहत के लिए भी अच्छा हो, जायकेदार हो और आपके खाने की ग़िज़ाइयत को बरकरार रखे। तो ये पुरानी वाली बोतल आप कहाँ भिजवा देती हैं? उसका क्या डाल दिया है। उसका क्या करती हूँ मैं, उसे और फिल कर लेती हूँ उसको। और फिर रिफिल, हाँ गुड। कितने बड़े केन उठाए नहीं जाते ना, तो फिर उसे उसमें डाल लेती हूँ। ब्रुनाई दारुस्सलाम मुझे लग रहा है। अच्छा गुड, हाँ नहीं सही है, ये रिफिल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी अच्छी बात है। अच्छा, किस शेप में बना रही हैं? हाँ अच्छी बात है, आप इस तरह से ऑयल लें। ये मैं यूं इस तरह की शेप में जो होते हैं सीख कबाब की शेप में, वही बना रही हूँ। सही है। हाँ हाँ भाई, शेप क्या फर्क पड़ता है? ऑयल मेरा गरम हो जाए। आप तो वैसे ही बोटियों के दुश्मन, तो वो तो वही बात है कि गोल हो, बोटियों के। अब आप कहेंगे कि बोटियों के कबाब तो सारा शेप तल पे जाना है ना। आज इन कबाब के मामले में इनकी बात हो सकती है, क्योंकि बोटियों के भी कबाब बनते हैं, आप उसे भी कबाब कहते हैं, जो कि चिकन की बोटियों से बनते हैं। और जैसे बिहारी कबाब होते हैं, वो अगर आप बीफ के बना रहे हैं तो वो बोटियों से ही तैयार होते हैं, उसका कीमा नहीं बनता। तो आप कुछ लोग ना कबाब को कबाब भी कहते हैं। कबाब, हाँ कबाब, हाँ, हाँ, ये वो लोग होते हैं जो अफगानिस्तान को अफगानिस्तान कहते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम जरा कराची की तरफ जाते हैं। कराची में हीट वेव का जरा मामला है, क्योंकि हीट वेव का जो मामला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज से हीट वेव की लपेट में है कराची, जिसके बाद समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाएगा। ऐसे में रोज़ेदारों को क्या करना चाहिए, गर्मी से बचने के लिए सहर और अफ्तार में क्या खाना और पीना चाहिए, बात करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि ये जो हीट वेव का मामला है, ये रोज़ेदारों पर किस तरह असर करता है और कैसे इससे वो लोग बच सकते हैं?
जी, मैं बहुत ब्रीफली सिर्फ 1 मिनट लेके हीट वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। हीट वेव का मतलब ये होता है कि जब 3 दिन या 3 दिन से ऊपर किसी खास एरिया का, किसी खास ज्योग्राफिक एरिया का जो टेम्परेचर है उससे ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो उसको आप हीट वेव कहते हैं। यानी वो टेम्परेचर जो उस एरिया के लिए ज्यादातर मुख्तस नहीं होता, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो जो ह्यूमन बींग्स है उनको हीट एग्जॉस्शन हो सकती है, और अगर इनके से 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो जो कंडीशन होती है उसको आप हीट स्ट्रोक कहते हैं। और हीट स्ट्रोक का नाम आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा, इससे खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन और जो हीट वेव आ रही है इसकी तैयारी बॉडी को पहले से कर लेनी चाहिए। और तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जो आपके पास कॉमन सेंस कहती है क्योंकि रोजे भी है, हाइड्रेशन। जब मैं हाइड्रेशन की बात करती हूँ, जब मैं हाइड्रेशन की बात करती हूँ मैं खाली पानी की बात नहीं करती। हाइड्रेशन से मुराद है आपके पास पानी और नमकियात। आपने पानी के इंटेक का तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी ग़िज़ा में फलों में फल और सब्जियां और खाने की कुछ ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो कि आपकी बॉडी को नेसेसरी मिनरल से भरपूर रखें, नेसेसरी मिनरल्स जो उनको प्रोवाइड करें। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि वो सारे मिनरल्स और वो सारे वाइटामिन जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, वो सारे मिनरल्स और वो सारे वाइटामिन आपकी बॉडी में हीट भी कम करते हैं। अब वो वाइटामिन और मिनरल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? वो आपके पास विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। यानी वो सारी ग़िज़ाएं जिनमें आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई है, वो सारी ग़िज़ाएं जो है आपके पास गर्मी का जो असर है कम करती हैं। अगर हम फलों की बात कर लें तो सबसे पहले जो माइंड में आ जाता है, अल्लाह का शुक्र आजकल हमारे पास मौजूद भी है, वाटरमेलन। वाटरमेलन में आपके पास तकरीबन 90% पानी होता है। उसके अलावा उसमें आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम आई एम सो सॉरी अच्छा, जो उसके अलावा जी, जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं, मैं सिर्फ ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हीट वेव या हीट स्ट्रोक के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। वाटरमेलन आपके पास जो फायदे प्रोवाइड करता है वही फायदे आपके पास खरबूजे भी प्रोवाइड करते हैं, वही फायदे आपके पास गर्मी भी प्रोवाइड करते हैं। गर्मी का इंस्टेंट और डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपकी जो बॉडी की हीट है उसको कम करने में। और कोशिश करें कि गर्मी का तरबूज या वाटरमेलन का जो आप स्लश है वो बना के रोज इस्तेमाल करें। एक और बात, जो आपके पास सौंफ का पानी होता है वो इंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को नीचे लेकर जाता है। आप अफ्तारी के बाद जो सौंफ है उसको पानी में भिगो कर रख सकते हैं। 6 से 7 घंटे जब सौंफ पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह आप सहरी के टाइम सौंफ वाला पानी पी लें। वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को, जो आपका थर्मोस्टेट है, जो नेचुरल टेम्परेचर सेट है बॉडी को, उसको थोड़ा नीचे लेके चला जाता है। प्यास तो नहीं लगती फिर पूरे दिन में? अगर आप सौंफ वाला पानी पी रहे हैं तो उससे फिर प्यास तो नहीं लगती रोजे के दौरान? देखिए, रोजे के दौरान प्यास लगना इनएविटेबल है, ठीक है, प्यास तो आपको लगेगी। बात यह है कि आपकी बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो नीचे जाना नहीं चाहिए। यानी हमारी जो सेलुलर परसेंटेज ऑफ वाटर है वो आपके पास नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर प्यास तो आपको रोजे में लगेगी, ठीक है, लेकिन वो जो प्यास है उसको आपकी बॉडी की जो फंक्शन उनको खराब नहीं करना चाहिए। जो तेल का तेल होता है, जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको डॉक्टर साहिबा माजरत के साथ रोकूंगी। जी मिसेज इजाज, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है शिफा आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। स्पेशली मैंने कुछ कहना था आपके लिए। मैं काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम जो है वो देख रही हूँ, और मेरी कुछ जॉब ऐसी है, बेसिकली मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरी जॉब सेकंड टाइम है, तो मैं यूजुअली मॉर्निंग शोज को देखती हूँ। अच्छा, और मैं बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिटिक भी हूँ। अच्छा, करिए, क्रिटिसिज्म करने लगी है, तैयार हो जाऊँ मैं? जी जी, आई मास्टर्स इन इंग्लिश, तो उसमें क्रिटिसिज्म का भी एक टॉपिक होता है। तो जी अच्छा, मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़े अरसे के बाद एक ओरिजिनल, एक प्रैक्टिकल, एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग जो है ना वो आपकी सूरत में दिया है। अरे बहुत शुक्रिया मिसेज इजाज, आपने तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर दिया। मैं बहुत अभी छोटी सी चीज हूँ, इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट के काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में काम इसी तरह का कर रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ। ये टीम को भी वैसे इस चीज का क्रेडिट जाता है। आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं तो फिर आपका आगे जाना जरा आसान हो जाता है। मैं बस आपके लिए ये एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप जितनी अपनी प्योरिटी है और जितना आप नेचुरल है ना, अगर आप उसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप आर्टिफिशियल वे में और इस तरह से चली गई ना तो फिर मेरे जैसे बंदे मायूस होंगे। मैं बहुत खुश होती हूँ। नहीं, आप मायूस ना हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये करीब होती बलाई ले लेती वैसे। अच्छा। मुझे लग रहा है माशाल्लाह। गुड। मैं ये चाहती हूँ कि जरा आपके साथी एंकर भी कुछ चार्मिंग सा हो जाए तो फिर क्या ही बात है। क्या हो जाए? क्या कहा? ये तो मुझे वैसे आधी बात ही उनकी समझ में आई है, लेकिन ये है कि क्या हो जाए?
चार्मिंग सा हो जरा कोई। चार्मिंग अभी ढूंढते हैं ना, ये सस्ते में यही मिला है भाई, हो जाए तो फिर क्या, सस्ते में मिल गया था, ये रख लिया, अब क्या करें। मिसेज एजाज, आपको पता नहीं है कि हम काम कितने मजे से कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं भाई, उनकी राय है भाई, उन्हें हाँ। मतलब नहीं, लेकिन मैं तो बता रही हूँ ना उनको कि हमें बड़ा मजा आ रहा होता है साथ काम करके, और आपका काम जो है वो तभी लोगों की नजर में आता है जब आप वो काम फ्री माइंड से, तसल्ली से, इत्मीनान से कर रहे हो। उसके लिए आपकी टीम का वैसा होना बड़ा जरूरी है जैसी आपकी सोच है, और मुझे तो इस चीज की बड़ी खुशी है कि ओवैस और मेरी सोच में बड़ी हमआहंगी पाई जाती है। कहा है तो आप जो प्रोग्राम है वो आप संभालें, मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी करके। अरे आपका एक अगर मिसेज एजाज ने कह दिया तो आप भूल ही गए उन सब लोगों का जो आपको मोहब्बत करते हैं, और वो जो हमारा एक फेसबुक पेज भरा हुआ होता है। की है उन्होंने बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ वापस आते हैं। लेमनेड का मैं पूछना चाह रही थी, नींबू पानी की क्या तासीर है वैसे बॉडी के हवाले से? जी मैं बिल्कुल इसकी तरफ आऊंगी। जैसे कि मैं सारे उन खानों की बात कर रही हूँ जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नीचे लेके जाते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स, जिसमें हमने विटामिन सी की बात की है। तो बिल्कुल जो नींबू होता है उसमें आपके पास विटामिन सी होता है, और नींबू और पानी को और अच्छा करने का तरीका ये है कि आप उसमें मिंट भी डाल लें, आप उसमें मिंट लीव्स, आप उसमें पुदीने के पत्ते भी डाल लें, क्योंकि जो पुदीने के पत्ते होते हैं वो भी आपके पास विटामिन सी और विटामिन ए से लोडेड होते हैं। तो अगर आप सहरी के टाइम भी नींबू पानी और ये पुदीने का इस्तेमाल कर लेते हैं, और बीच में आप इलायची, कार्डेमम का इस्तेमाल भी आप करें, जो आपके पास इलायची और कार्डेमम होती है उसके रिमार्केबल डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज होती है, यानी बॉडी में टॉक्सिसिटी जो मोजर केमिकल्स हैं उनका स्राव कम करने की प्रॉपर्टीज होती है, और वो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर भी नीचे लेके जाती है। जो अनार का जूस है, अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को, खुदा न खास्ता कैंसर के जो मरीज होते हैं, दिल के जो मरीज होते हैं, लोगों की सर्जरी होती है, उनके अनार को जूस का कहा जाता है, क्योंकि अनार के जूस की रिमार्केबल हेल्थ प्रॉपर्टीज तो है ही है, उसके साथ उसका कूलिंग इफेक्ट भी आपके पास बहुत ज्यादा जबरदस्त है। कोकोनट वाटर सबसे प्योरेस्ट और सबसे हेल्दीएस्ट फॉर्म जो कराची वालों ने तो बहुत अवेलेबल दिया हुआ है ना। जी बिल्कुल, कोकोनट वाटर के बड़े फायदे। अच्छा हम जरा आयशा की तरफ जाएंगे। जो कोकोनट वाटर है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट, सारे विटामिन, सारे मिनरल से लोडेड है। केले के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। जो केला हम आते हैं आपकी तरफ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हम आयशा की तरफ जाने दीजिए। कराची आयशा ने एक डिश तो मुकम्मल कर ली, हमने देख लिया उन्होंने कबाब पे बड़ी जबरदस्त चीज भी जो है वो क्रस्ट लगा दी है ऊपर, और उसको उन्होंने ढक्कन के अंदर रख लिया। अब आयशा मजीद आगे कहाँ बढ़ रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ये चार्मिंग से कबाब लग रहे हैं मुझे। इसे हाँ, अभी डॉक्टर साहिबा से बात हो रही थी, जो अस्सलाम वालेकुम उन्हें कहेगा, मेरी बहुत फेवरेट है और अभी मेरी फेसबुक फ्रेंड बनी है। वो बहुत दिन हुए, ज़्यादा सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ होगा। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। तो आज उनकी बातों पे अमल करके मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ, जो कि मैं टैंग से बना रही हूँ, टैंग कॉकटेल। उसमें मैं पाइनएप्पल टैंग ले रही हूँ और एप्पल टैंग ले रही हूँ, और साथ में मिंट का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और लेमन का भी कर रही हूँ, क्योंकि आज कराची में बहुत गर्मी थी, तो उसी को देखते हुए हम ये ड्रिंक बना रहे हैं। सही है। अब हमें 1 मिनट में ब्रेक पर जाना है, तो जो भी आपका मरहला है मुकम्मल कर लें। चलें आप फिर ब्रेक पे आ जाते हैं। नहीं आप शुरू तो करें, हमारे पास है ना टाइम, ऐसे भी ना करें, आप शुरू तो करें। चलें, सही है, टाइम है तो बस इस वक्त तो मिनट की जो है ना, ले रही हूँ एप्पल टैंग, जो कि टैंग का ही फ्लेवर है। इसमें एप्पल टैंग जो है वो और किसी ब्रांड में नहीं मिलता, और बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू है। साथ इसका पाइनएप्पल टैंग ले रही हूँ मैं, बहुत मज़े का बनेगा ये। गर्मी है, आज ज़रूर खाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से सही कहा था जैसे डॉक्टर साहिबा ने कि पानी की कमी नहीं होती, नमकियात की भी कमी होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टैंक का इस्तेमाल करें। अच्छा, लेमन भी आपने डाली है, हो जाती पूरे दिन रह के, तो जी बिल्कुल बहुत मज़े की ड्रिंक बनेगी ये, क्योंकि कॉकटेल बन रहा है, साथ इसमें पानी डालेंगे। और बिल्कुल मैंने अपनी ड्रिंक बना ली थी, जिसमें मैंने टैंग लिया था पाइनएप्पल और एप्पल फ्लेवर का, साथ मैंने उसमें मिंट डाला था और लेमन जूस डाला था, ठंडी ठंडी बर्फ डाली, और मेरा ड्रिंक तैयार हो गया है। अब मैं जो सरप्राइज डिश है वो बताती हूँ कि क्या है, जिसकी इतनी डिमांड है, इतनी फरमाइशें हैं कि मत पूछें। ये है सब रोस्टों का चिकन समोसा, और सब रोस्टों के चिकन समोसे हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। और जैसे कि आजकल इतनी गर्मी शदीद पड़ रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किचन में खड़े रहने से बेहतर है कि आप बाज़ार से पैकेट लाएं, खोलें और इसे फ्राई करें और फिर इंजॉय करें अपने दस्तरखान पे। और आजकल तो बाज़ार में मिल भी नहीं रहे, और फिर भी अगर मिल भी रहे कहीं, तो आप वो ना लें, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। तो बस पैकेट लाएं और इस तरह से आप ऑयल गरम करें। यहाँ पे मैंने मिजान कुकिंग ऑयल लिया था, उसे मैंने गरम कर लिया है। तो आयशा ये बताएं कि इन समोसों के साथ, आयशा इन समोसों के साथ आप कुछ करेंगी या सिर्फ डायरेक्टली फ्राई करके डिश आउट करेंगी?
बस फ्राई करके इसे डिश आउट करूंगी। आज तो आप बड़ा सादगी प्रोग्राम उसके बाद खा जाएंगी ना, ये करना था ये अहम। इस तरह से आप इसके साथ चटनी बना सकते हैं। अगर आप मिस कर रहे हैं बाजार की चटनी तो मैं उसकी तरकीब बता देती हूँ। आप हरा धनिया लें, इमली लें और उसमें आप कुटा जीरा, कुटी लाल मिर्च डालें, नमक डालें, लेमन जूस डालें और उसके साथ ये चटनी एंजॉय करें। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा अब आप ये इनको फ्राई कीजिए, हम डॉक्टर सहर चावला की तरफ जाते हैं। मायोनीज ले लें, केचप ले लें और आप इसमें चिली सॉस डालें, कुटी काली मिर्चें डालें और एक अच्छी सी डिप बन जाएगी, बहुत ही मजेदार। ठीक है आयशा, हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल इस्लामाबाद से हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जी। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ मैं इंटरनेशनल में। गुड जी। अभी एक हमारी बहन आई थी, उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो हमारे मेल एंकर बैठे हुए ज़रा चार्मिंग होने चाहिए। तो मैं अपनी उस बहन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि सब कुछ चार्म नहीं होता। तो अल्लाह अकबर। अब बस मैं नहीं कहती हूँ कि लोग भरमार लगा देते हैं आगे फेसबुक पे कमेंटों में। जी जी बताएं बिलाल साहब, बड़ी मजे की बात करने लगे। करें। जी जी। मर्द का जो है वो करैक्टर होता है और मर्द का जो है वो इंटेलिजेंस होती है, सिर्फ चार्म नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि चार्मिंग से हट के हमें जो है वो देखना चाहिए। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया कि यहाँ पे सिर्फ चार्मिंग ही चीज़ें होनी चाहिए तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मर्द में जो है, मर्द की ब्यूटी जो है वो उसका करैक्टर होता है और उसकी इंटेलिजेंस होती है। थैंक यू जी बिलाल भाई, आपने तो वाकई बड़ा खुश कर दिया, दिल जीत लिया। लेकिन वो जो हमारी जो बहन थी जिन्होंने कॉल की थी, उनकी भी अपनी एक राय थी, तो वो राय आ गई, आपने उसका जवाब दे दिया। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, आपको भी बहुत खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। बिल्कुल। और थोड़ा चार्मिंग बनाते हैं ताकि वो भी देखें हमारा वर्ड का मतलब। वैसे मुझे आज तक वो उस तरह से क्लियर नहीं हुआ कि वो चार्मिंग कौन होगा। वो डेफिनेशन हमें पूछनी चाहिए थी। वो डॉक्टर बिल्कुल हम वो डेफिनेशन डॉक्टर साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत हैं, माहिर चार्मिंग नहीं है, वरना उनसे हम पूछ लेते। डॉक्टर साहिबा बताएं जी, आप केले के हवाले से बात करें। मेरा आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन है। वैसे मैं काफी सारी डोमेन्स में काम करती हूँ और मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। जो वर्ड चार्म होता है ना, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद फिजिकल एस्थेटिक्स। चार्मिंग वो इंसान होता है जिसकी अंदर की एनर्जी मैग्नेटिक होती है और अंदर की एनर्जी जो मैग्नेटिक होती है दैट डिपेंड्स ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। काइंडली मुझे किसी दिन इस टॉपिक पे भी लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर लेंगे कूलिंग फूड्स की। अच्छा जी, जब हम कूलिंग फूड्स की बात करते हैं तो एक चीज को मैं मेंशन करना चाहूंगी। आपके पास एलोवेरा, जो एलोवेरा के पत्ते होते हैं और जो एलोवेरा की जेल होती है, इट हैज एन एक्सीलेंट कूलिंग इफेक्ट। आप एलोवेरा की जो जेल है उसके 2 चम्मच लेके अगर पानी में डालते हो, शहद में डालते हो और आप उसको घोल कर चाहे सहरी के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों टाइम पिए, तो ये भी आपकी बॉडी का जो थर्मोस्टेट होता है, यानी जो नेचुरल सेट ऑफ टेम्परेचर होता है, उसको थोड़ा नीचे लेके आता है। एक और बात, अगर आपको खाने के बाद मीठे की तलब होती है तो खाने के बाद आधा घंटा रुके। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कोई भी फल खाने के फौरन बाद नहीं लेते, 30 मिनट्स का गैप देते हैं। आधा घंटा रुक के आप केला खाएं। केला इज एन एक्सीलेंट कूलिंग फूड। उसके 2 रीजंस हैं। केले में आपके पास पोटेशियम होता है, केला इज फेमस फॉर पोटेशियम। पोटेशियम आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर लोअर करता है। जाहिर है जब ब्लड प्रेशर लोअर जाएगा तो उसका कूलिंग इफेक्ट है। दूसरी चीज, आपके पास केला क्या करते हैं, जो आपने स्पाइसी खाना लिया होता है, इफ्तारी में बड़ा रिचुअल है जी, हम लोग दही भल्ले भी खाते हैं, पकौड़े भी, स्पाइसी फूड की जो डाइजेशन है उसको इजी कर देता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्पाइसी फूड लेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना हाई होगा, क्योंकि जो आपका स्टमक है फिर उसको बहुत तेजी से वर्जिश करनी पड़ती है, एसिड रिलीज करना पड़ता है स्पाइसी फूड को हजम करने के लिए, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेज करता है। तो जो केला होता है वो इसकी तेजाबियत को कम कर देता है, क्योंकि केले का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। तो इसको आप अपना रिचुअल बना लें कि इफ्तारी के आपने आधे घंटे बाद जो है केला खाना है। इसके अलावा खीरा इज अमेजिंग। खीरा जो खवातीन हम लोग आंखों पे रख के बैठती हैं चार्मिंग होने के लिए, वो हम ऐसे ही नहीं रख के बैठती हैं, वो हम इसे रख के बैठती हैं क्योंकि में आपके पास सिलिका होता है एंड सिलिका हैज एन एक्सीलेंट कूलिंग इफेक्ट। इट एक्चुअली लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। केले को मुंह पे भी खीरे को मुंह पे भी रख के बैठे और खीरे को आप सैलेड से चार्मिंग हो जाता होगा ना इंसान, जिससे आप चार्मिंग। एलोवेरा का भी मैंने सुना है कि एलोवेरा मुंह पे लगाते हैं बहुत सारे लोग चार्मिंग होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एलोवेरा मुंह पे भी लगाते हैं, मैं तो खुद लगाती हूँ मुंह पे। अब ये नहीं पता चार्मिंग हुई हुई या नहीं है, कोई कॉलर ही फोन करके बताएंगे। लेकिन एलोवेरा जो है दैट इज एन एक्सीलेंट कूलिंग इफेक्ट। एक और चीज, आंवला का अपनी डाइट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। नॉट मेनी पीपल नो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला लेंगे कहां से आजकल?
हाँ, आजकल आप आंवला कहाँ से लेंगे, वरना तो अदरवाइज आंवला आपके पास जो सारे सुपर स्टोर्स हैं उनमें अवेलेबल होता है, लेकिन अब सुपर मार्केट्स में भी जो सप्लाई ऑफ फ्रूट्स का नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ द कोविड-19। अदरवाइज मामला खत्म होगा तो फिर आंवला ले लेंगे। मामला खत्म होगा, आंवला लेंगे। मूली अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं प्लीज इंफॉर्मेशन के लिए ऑडियंसेस के लिए बताना चाहूंगी, मूली को आपके पास द कूलिंग फूड कहा जाता है। अच्छा। मूली को आपके पास सुपर फूड, हीटिंग फूड भी कहा जाता है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। कूलिंग फूड भी कहा जाता है। इस टाइम पर अगर आपने कोई फूड अवॉइड करना है तो काइंडली तेज मिर्च मसाले अवॉइड करें और कोशिश करेंगे खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल 1 क्लोव से ज्यादा ना करें। क्योंकि आयशा से पूछते हैं ना, ये जो समोसे बनाए आयशा ने, आयशा इनमें तो कोई ज्यादा स्पाइसेस नहीं है? और आयशा आपने जो प्लेट में केचप डाली है वो एक तरफ ज्यादा डाली है और बाकी तरफ वो सिर्फ बह रही है, ऐसा लग रहा है। जी, वो एक खूबसूरती दी है मैंने ना उसकी। अच्छा, खूबसूरती नहीं, आज का लफ्ज है चार्मिंग, लेकिन चार्मिंग लग रही है ये केचप। चार्मिंग, हाँ चार्मिंग दी है। अरे भाई चार्मिंग क्या होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान ना, बस वही। समोसा कहाँ से दिल का अच्छा होगा, वो तो मतलब जायके का अच्छा होगा। समोसा जायके का अच्छा होगा और दिल पे जाके लगेगा जिसने बनाया ना उसके लिए। तो इसमें स्पाइसी तो नहीं है समोसा की कदर आज आप बनाए सब रोस्टों के समोसे और फिर जी स्पाइसी तो नहीं है, वैसे पूछ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छे इनके मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इस बात का खास ध्यान रखा है सप्रोसो ने कि ना इसमें मसाले जितने भी यूज किए जाते हैं वो आला क्वालिटी के हैं। अच्छा, ये बता, बल्कि हमारे साथ एक कॉलर है, खालिद साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले तो टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए। जी, कर दी है टेलीविजन की आवाज। जबरदस्त। आप बताइए क्या कहेंगे? मुल्तान में गर्मी कैसी है? मुल्तान में गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, पूछना चाहेंगे फिर तो आप लोग बराह रास्त हो जाए जी डॉक्टर सहर चावला से, उनसे जो पूछना चाहते हैं हीट स्ट्रोक और हीट वेव के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो हमें बता देंगे इस गर्मी के मौसम में हम किस तरह जो है अपना ग़िज़ाइयत का ख्याल रख सकते हैं। बस यही बता रही हैं, कोई तकरीबन 15 मिनट से पिछले बेचारी बता कर थक गई। आप कहाँ थे उस वक्त? इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के कॉल किया, मुझे इज्जत बख्शी। लस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। जो लस्सी होता है उसमें आप दड़िड़का, जिसको हम पंजाबी हम दड़िड़का कहते हैं उसको, यानी प्योर दही और प्योर दूध। जो दही होता है और जो दूध होता है वो दोनों एक्सीलेंट हाइड्रेटर्स हैं। उसमें आपके पास सारे प्रोटीन्स होते हैं, सारे आपके पास सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपके पास 91% वाटर होता है। दही में आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि खाने की डाइजेशन में बहुत क्या चीज ना खाएं, वो कोई चीज बता सकती है क्या चीज ना खाएं? हाँ जी, वो भी मैं बताती हूँ। बस एक और चीज, आई एम सो सॉरी, मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने अगर आप डायग्नोस करना चाह रहे हैं ना कि आपको हीट वेव हुआ है या आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, तो 2-3 चीजें होती हैं। आपकी बॉडी पर थोड़ी बहुत रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन, तलियों से और आंखों से तो मिर्चें निकलती है और आपका जो जीआईटी है वो भी अपसेट हो जाता है। ना खाने की तरफ मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ज्यादा स्पाइसी खाने हैं वो प्लीज मत खाएं, ठीक है। और ये जो रूट वाले वेजिटेबल्स होते हैं ना, इनको कोशिश करें सर्दियों में इस्तेमाल करें, जिसमें आपके पास गाजर आ जाती है और पोटैटो आ जाता है। जो गाजर और आलू होते हैं ना, इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में करें, थोड़ा म्याना रवैया के साथ करें। चलते हैं कराची। आयशा तैयार है, वहां पर अपने साजो सामान एहतमाम किया हुआ है उन्होंने। आयशा जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने चिकन चीज़ कबाब बना लिए हैं और इसमें मैंने चीज़ ऊपर से डाली है, उसे ग्रिल कर लिया था, वो तैयार है। आप इसे गरम गरम नान या पूरी या फिर बन के साथ या पीटा ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पे बनाए थे सब रोस्टों के चिकन समोसे, छोटे से हैं, बहुत यानी डिमांड है इनकी, बाजार में नहीं मिल रहे, तो आप इन्हें ज़रूर अपनी टेबल का हिस्सा बनाए। गर्मी बहुत पड़ी है कराची में। अरे ये सब रोज सो लाए आप अपने घर में, तो बाजार में हर जगह हर मतलब करीब में आप देखो इन्होंने सियासी बयान बदल दिया, बाकी नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, चले। हाँ, बाकी जो बाजार में फूड स्ट्रीट में नहीं मिल रहे। अच्छा, चलिए मैं आज पूरी बात क्या करूंगी। हाँ, फूड स्ट्रीट में नहीं मिल रहे और उन्हें बहुत याद किया जा रहा था, बहुत उनकी फरमाइश थी, तो आप लाए अपना सप्रोसो का पैकेट, उसे खोलें, गर्म ऑयल में फ्राई करें और तैयार है। साथ कराची में बहुत गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी टैंक से ड्रिंक बनाई है, जिसमें मैंने एप्पल और पाइन एप्पल ड्रिंक लिया था और दोनों वो लिए थे और मिक्स किए उन्हें, और साथ मैंने इसमें लेमन ऐड किया था और मिंट ऐड किया था और ठंडी बर्फ ऐड की थी, ताकि आप जब रोजा खोलें तो ठंडा ठंडा ये ड्रिंक पिए और गर्मी को भूल जाएं। अब ये आपने जवाब नहीं दिया ना कि कॉकटेल और मॉकटेल में क्या फर्क है? उसमें फ्रूट्स भी ऐड होते हैं। मॉकटेल में ना आप उसमें स्लाइस करके फ्रूट्स भी डालते हैं और कॉकटेल में आप सारे ड्रिंक्स मिला के आप बनाते हैं। देखिए, ये आपने ध्यान लिया आयशा का, आयशा पास हो गई सब ध्यान आयशा को। हाँ, गुड आयशा।
पसंद आई है आपकी बात हमें, और हमें लगता है पूरा सबक याद करके आता है ये बच्चा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि आपने सबक बहुत अच्छे तरीके से याद किया हुआ है, बस उस यूनिवर्सिटी का पता नहीं मिल रहा हमें कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पढ़ के सबक याद किया। बिल्कुल। हाँ, वो पर बाद में बिल्कुल आखिरी रमजान में बताऊंगी आपको। हाँ, ये हम बात करेंगे 31वें मतलब 30वें या 29वें रोजे तक। बिल्कुल ठीक है। ओके, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा।